मेरे प्रिय बच्चे, तूफानों की एक पूरी श्रृंखला निकल पड़ी है। मेरे प्रिय मनुष्यों को यह एहसास दिलाने के लिए कि वह अपने जीवन में कितनी बड़ी बड़ी भूल कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए वह अपनों को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते हैं और जो दिल का साफ होता है उसे अत्यधिक सताया जाता है। मेरे प्रिय, उसे कमज़ोर होने का एहसास कराया जाता है, उसे उसकी बेवजह की कमियां गिनाई जाती है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही षड्यंत्र बुरी शक्तियों द्वारा रचाया जा रहा है मेरे प्रिय बच्चे, और आज यही कारण है कि तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। वास्तव में यह दिव्य संदेश केवल और केवल उन पुण्य आत्माओं के लिए ही भेजा जा रहा है जो अपने जीवन से किसी भी वजह से परेशान हो चुके हैं और जो दिल के बहुत ही साफ हैं, जिनके दिल में कोई भी मेल, कोई भी खोट नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जीवन को किया जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है, किस तरह से लोगों लाभ उठाया जा रहा है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन को बेहतर बनाओ और इसमें मैं तुम्हारी सहायता करने वाला हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेजने वाला हूँ जो न केवल तुम्हारा गुरु बनकर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, बल्कि तुम्हें बहुत सहारा भी प्रदान करेगा। इसीलिए तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अवश्य ही सुनना है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि अब तुम्हें घबराने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें बहुत सारा लाभ ही लाभ होने वाला है। अपने ही जीवन से तुम्हें दुख को अब दूर भेजना है और सुख को तुम्हें आकर्षित करना है। तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आए, यह मैं नहीं चाहता। इसीलिए मेरी एक एक बात को ध्यानपूर्वक सुनना। तुम मेरी बातों को जितनी गहराई से सुनोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें लाभ होगा, और जितनी सतही छिछली सतह पर तुम सुनोगे तुम्हें उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों पर ध्यान लगाओ और यह सदा याद रखो कि जब मैं तुमसे तुम्हारी जीत की पुष्टि करने को कहता हूँ तो इसे तत्क्षण कर दिया करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा भेजते हो और ब्रह्मांड मनुष्य की भाषाएं नहीं समझता, बल्कि उनकी भावना और उनकी ऊर्जा को महसूस करता है। फिर उस ऊर्जा का संतुलन बनाने के लिए वह अपनी तरह की ऊर्जा भेजता रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम गरीब मनुष्यों के बीच होकर के अपना जीवन बिताते हो और अमीरों जैसा महसूस करोगे, उस प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजोगे तो निश्चित तौर पर उसे संतुलित करने के लिए ब्रह्मांड द्वारा एक ऊर्जा भेजी जाएगी जो तुम्हें अमीर बना देगी। इसी तरह दुखी लोगों के बीच में यदि तुम सुखी होने का अनुभव करोगे और उस प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ोगे तो निश्चित तौर पर तुम विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हारे लिए सुख की ऊर्जा नियति द्वारा भेजी जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो पाना चाहते हो केवल उसका ही विचार करो
लेकिन उसके लिए चिंतित बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि जब तुम चिंतित होते हो, परेशान होते हो, तो ब्रह्मांड में यह भावना छोड़ते हो कि तुम्हारे पास उन चीज़ों का अभाव है, उन परिस्थितियों का अभाव है, उस मनुष्य का अभाव है जिसकी वजह से तुम चिंतित हो। इसीलिए चिंता करने के बजाय उसे बहुत ही सहज भाव से लेना और निडर होकर जीना। बिना संदेह के जीवन जीने वाला मनुष्य ही सबसे खूबसूरत होता है मेरे प्रिय बच्चे, और वही धर्म के मार्ग पर चल पाता है। तुम एक परोपकारी, सहज हृदय, साफ दिल के मनुष्य हो। इसीलिए अपने ऊपर भय का आवरण बिल्कुल भी मत चढ़ने दो मेरे प्रिय बच्चे। इसी क्षण यह लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं धनवान, परोपकारी और बहुत ही खूबसूरत मनुष्य हूँ। ऐसा लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है मेरे प्रिय बच्चे। इस संदेश में आगे तुम्हारे लिए बहुत से संकेत और दिव्य ऊर्जा छिपी हुई है। तुम जैसे जैसे इसे सुनते जाओगे, यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरती चली जाएगी। इसीलिए इस संदेश में अंत तक अवश्य ही बने रहना। किसी भी परिस्थिति में इस संदेश से दूर हटने की कल्पना भी मत करना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। मेरी बातों पर ध्यान दो और इसे पूरी तरह से अमल में लाओ मेरे प्रिय बच्चे। अपने आप को किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर या छोटा महसूस बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि चाहे लोग जो भी बोले, चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी मालूम पड़ रही हो, लेकिन यह मत भूलना कि तुम पर ईश्वर का हाथ है, तुम पर मेरा हाथ है। और जो मनुष्य इस बात को समझ जाता है वह ईश्वर का ही अंश है, उसी एक से उत्पन्न हुआ है, उसी के अभिन्न कणों का एक अभिन्न हिस्सा है। फिर वह चाहकर भी तकलीफ को महसूस नहीं कर पाता है, क्योंकि तब उसे तकलीफ जैसी मालूम ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उसे यह स्पष्ट रूप से समझ आने लगता है कि जो बातें अब तक उसे खाई जा रही थी, जो चिंता उसे परेशान की जा रही थी, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि यह चिंता का एक कल्पना मात्र है, एक ऐसी कल्पना जो वास्तविकता में कभी बदलेगी ही नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन पर क्या गुजरती है जब तुम्हें अपने सामने सब कुछ घटित होता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन तुम्हारी भलाई उसमें छिपी हुई नहीं होती। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन पर क्या गुजरती है जब तुम यह सोचकर डर जाते हो कि आगे आने वाले भविष्य में तुम्हारे लिए क्या लिखा गया है, क्या रचा गया है, और यह सोचकर तुम घबराने लगते हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे आंसुओं को कि मैं देखता हूँ कैसे तुम कड़वे घूंट पीकर रह रहे हो, यह जानते हुए भी कि तुम एक भले इंसान हो। जब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता तो तुम्हारे हृदय पर क्या गुजरती है मैं देखता हूँ तुम्हारे सभी गतिविधियों को, और मैं यह भी देखता हूँ कि कैसे तुम दूसरों के द्वारा सताए जाने पर हताश और निराश होकर बैठ जाते हो। मैं देखता हूँ जब दूसरों के द्वारा तुम्हें प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक रूप से तुम्हें दबाने का प्रयत्न किया जाता है, तब तुम्हें कोई राह नहीं सूझती, तब तुम घबराकर या सोचने लगते हो कि यह जीवन व्यर्थ है, तब तुम बेचैन होकर छटपटाहट में यह सोचने लगते हो कि आखिर तुमने इस धरती पर क्यों जन्म लिया है। क्या तुम्हारा यह जीवन निरर्थक है? क्या यह मिथ्यावादी है? मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी सभी परिस्थितियों से परिचित हूँ। मुझे आभास है तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे जीवन शैली का, तुम्हारे सोच और विचार का
मैं तुम्हारे हर गतिविधि को भली भांति समझता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मन में आत्मविश्वास को मजबूत करो। तुम स्वयं को आत्मविश्वासपूर्ण महसूस करो, क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी चिंता और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तुम बेवजह के भय में जीने लगते हो। वह भय जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, वह कभी अपना स्थान बना लेते हैं और तुम्हें परेशान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ घटा है। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आई है जब तुम्हें कोई राह नज़र नहीं आई, जब तुम्हें यह समझ नहीं आया कि तुम किस ओर अपने कदम बढ़ाओ। लेकिन उन परिस्थितियों की सबसे खास बात यह है कि तुमने वहाँ भी हिम्मत नहीं हारी, तुमने हार नहीं मानी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यह जज्बा कितना महत्वपूर्ण है और तुम कितने प्रतिभाशाली हो, तुम इस बात को नहीं समझते। लेकिन जल्द ही तुम यहाँ सब समझोगे, देखोगे अपने जीवन को बेहतर होते हुए। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को बिल्कुल भी अनदेखा ना करना, क्योंकि इस पर गौर लगाओ, अपना ध्यान लगाकर सोचो मैं तुमसे क्या कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि मैं निरंतर तुम्हें आत्मविश्वासी होने को कहता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, क्यों मैं चाहता हूँ कि तुम किसी एक इंसान पर आश्रित ना होकर रहो। मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपने हर हाल में अपनी काबिलियत पर, अपने जीवन पर, अपने शरीर पर गर्व महसूस करो। तुम किसी भी परिस्थिति में स्वयं को हारा हुआ, थका हुआ या कमज़ोर ना मानो। तुम जो मानते हो, परिस्थितियाँ उसी के अनुसार कार्य करने लगती है। और मैं नहीं चाहता कि परिस्थितियों में कोई ऐसी बात फैले कि तुम कमज़ोर हो, कि तुम्हारे हालात कमज़ोर है। मेरे प्रिय बच्चे, जीतना जब जिद हो जाता है तब वह निश्चित तौर पर मिलकर ही रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो और बहुत बड़ी जीत को हासिल करो और अपना नाम रोशन करो। जीत का परचम लहरा दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।